हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत होगा। आज का ये वीडियो एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए। जी हाँ, जैसा कि माय करियर पाठशाला हर साल एमबीबीएस अब्रॉड पर सबसे पहले एक वीडियो लेकर के आती है, राइट फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स जहां की हम आपको हर साल कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं जब आप एमबीबीएस अब्रॉड प्लान करते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम 5 मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताएंगे जो एक एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट्स ज्यादातर मिस्टेक करता है। मतलब वो बहुत बड़ी गलती करते हैं जब वो एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान कर रहे होते हैं और रिजल्टेंट है कि आप अपनी डिग्री, अपना करियर सब स्पॉइल कर देते हो सिर्फ विदाउट इंफॉर्मेशन। तो क्या है उसमें, दो जो इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स है, फर्स्ट और सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उस पर मैं थोड़ा डिस्कस डिटेल में करूंगा। और लास्ट के जो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो ट्रेंडिंग फैक्टर्स है। ट्रेंडिंग फैक्टर्स का मतलब ये हो गया कि वही फैक्टर्स आपको एमबीबीएस अब्रॉड के सोचने के लिए मजबूर करती है और आप मोटिवेट होते हो जाने के लिए। और जब जाने का प्लान करते हो तो पहले दो फैक्टर पे ही सोचते हो और वो कैसे सर्च करना होता है या उसको कैसे फाइंड आउट करना होता है यही आपको नहीं पता होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। और यह पहला स्टेप है आपके एमबीबीएस अब्रॉड करियर को प्लान करने का। जी हाँ, अभी जो भी बच्चे नीट का पेपर देंगे, 4 ऑफ मई को नीट का आपका पेपर है, ठीक है। इस बार 2025 में नीट देने वाले 99% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना 12th 2021 के बाद पास किया होगा। तो आप सारे बच्चे नए एफएमजीएल रेगुलेशंस के अंदर में आते हैं, तो आपको तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ, अब है क्या 2021 क्यों बताया मैंने? इसलिए बताया क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड जाने के जो पैटर्न है उसमें 2021 से पहले का एक अलग पैटर्न है और 2021 के बाद का एक अलग सिस्टम है। 2021 से पहले जो चीजें एग्जिस्ट करती थी वो 21 के बाद एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन आपके सर्च ऑफ द यूनिवर्सिटी में, सर्च ऑफ द कंट्री में कोई चेंज नहीं आया, जिसके कारण 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग टू एमबीबीएस अब्रॉड उनको नहीं पता है कि उनके करियर का क्या होने वाला है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं, आप जब एमबीबीएस अब्रॉड प्लान करते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले आता है कि कौन सी कंट्री जाए। कंट्री का सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप कंट्री के सिलेक्शन को कैसे डिसाइड करें। पहले मैं आपको बता दूं कि 2021 में क्या हुआ था। ब्रीफ के लिए आपको ये बता दूं कि कई सारे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने मेजर रूल्स चेंज कर दिए। अब आपको इस रूल के बारे में 90%, आई एम डैम श्योर कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु आर ट्रैवलिंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड आर नॉट अवेयर ऑफ द 2021 एफएमजीएल गैजेट गाइडलाइंस, क्योंकि अब इसकी बातें कोई करता भी नहीं है। और जब आप ये क्या बोलते हैं, आप 25 में जब पेपर दे रहे होगे तो, और जब ये रूल निकला होगा तो आप क्लास 7th 8th वगैरह में होगे, तो आपको इसके बारे में आइडिया भी नहीं। तो आज के डेट में सबको सिर्फ पता है कि बाहर किसी कंट्री में जानी है, कोई यूनिवर्सिटी पकड़ लो, कोई और आपको वहां पर भेज दिया जाता है, जो कि ट्रेंडिंग फैक्टर है। ठीक है, बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मेजर पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वो कंट्री एफएमजीएल जो रेगुलेशन से, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई, उसको फुलफिल करती है कि नहीं करती है। अब यह आप कैसे पता करेंगे और आपको कौन बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो आपको लोकल कंसल्टेंसी या कोई भी एक्स वाई जेड, आप जहां से भी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको किसी पे भी रिलाई नहीं करना है। मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बता रहा हूं कि आपको कैसे सर्च करना है। और याद रखिए, आपको यह होमवर्क खुद से ही करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट बी रिलाई ऑन डिपेंडेंट ऑन योर फ्रेंड्स एंड योर क्या बोलते हैं, कलीग्स, सीनियर्स। इस पर आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट, तो बिलीव मी, आपके साथ बहुत मेजर प्रॉब्लम होने वाला है। कंट्री सिलेक्शन में क्या करना है आपको? आप जिस कंट्री का भी प्लान कर रही है, जिस कंट्री का भी ऑप्शन है, उस कंट्री के एम्बेसी के साइट पे आप जाइए। मतलब इंडियन एम्बेसी इन किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, वेयर एवर आपको जहां जाना है आप वहां पे जाइए। आप जाकर के वहां पर जो भी रिप्रेजेंटिंग बॉडी है, आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटिंग बॉडी, नॉट अबाउट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे एम्बेसी ही एक ऐसा क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन है जो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री कोई भी राइट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं।
तो आपको अगर वहां पर उस कंट्री में इधर इट इज रशिया, इधर इट इज जॉर्जिया और एक्सवाइजेड कोई भी कंट्री, अगर उस एम्बेसी के वेबसाइट पर अगर एफएमजीएल रेगुलेशंस से रिलेटेड कुछ भी मेंशन है और आपको लगता है कि वहां पढ़ करके आपको लगता है कि वो सारे रेगुलेशंस मैच करती है, मीट करती है, देन ओनली यू डिसाइड टू गो देयर। ठीक है, तभी आप उसको प्लान कर सकते हैं और आप जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे अगर कोई लिखा हुआ है, कोई पर्टिकुलर XYZ यूनिवर्सिटीज है और उसने लिख करके दे दिया अपने लेटर हेड में कि हमारे सारे गैजेट गाइडलाइंस फुलफिल करते हैं, डू नॉट बिलीव ऑन दैट लेटर, क्योंकि यूनिवर्सिटी कुछ भी लिख सकती है। वो कंसल्टेंट वो उनसे चाहे कुछ भी लिखवा सकता है, XYZ कुछ भी लिखवा सकता है, लेकिन एम्बेसी या वहां की जो गवर्निंग बॉडी है वो इस तरीके की चीजें तब तक नहीं लिखेगी जब तक वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को मीट नहीं करती। कल के डेट में कोई भी सिचुएशन होगा, यू विल हैव कि आपको आपके सामने एक इंफॉर्मेशन है कि जो आपने एम्बेसी से कलेक्ट किया है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर ट्रैवलिंग टू द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि एक बात और मैं बता दूं कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग फॉर अब्रॉड, ठीक है, और वो जिस कंट्री में जा रहे हैं वो कंट्री आज के डेट में गैजेट गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं कर रही है। ये बहुत मतलब हार्ड ट्रूथ है, कड़वा सच है, लेकिन ये सच है कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग अब्रॉड आर नॉट फुलफिलिंग दोज गैजेट गाइडलाइंस रूल। अब उनका क्या होगा यह तो 2027 के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ये रियल फैक्ट है। और कई बार आप जब कंट्री का सिलेक्शन करते हो तो यू बेसिकली बिलीव ऑन योर टीचर्स, जैसे आप कोचिंग ले रहे होते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर अपने रिलेटिव्स या पार्टनर्स। मैं आपको बता दूं, वैसे किसी भी इंफॉर्मेशन सोर्स पे आप ठीक है आप बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। अब टीचर और आपके जो पेरेंट्स है वो बेसिकली मोटिवेट कैसे होते हैं, अरे इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो वो बेवकूफ है क्या? जी हाँ, वो बेवकूफ है, आप ये मानकर चलिए। उन्होंने रिसर्च नहीं करी है। एंड स्टूडेंट्स और टीचर्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आज के डेट में एवरी जो भी बैठा है वो सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट के लिए मिल रहा है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को कुछ ऑफर है, दैट्स व्हाई दे आर गाइडिंग यू। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज्यादा रिसर्च उनकी भी नहीं है, आपको खुद की रिसर्च बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू सेफ गार्ड योर करियर। तो ये हो गया कंट्री सिलेक्शन को लेकर के जो मैंने आपको बताया कि आपको कंट्री सेलेक्ट कैसे करना है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आप कंट्री के बाद अब आप यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में जाते हैं। अब यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन के भी कई सारे रूल्स हैं। अब यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आज के डेट में गवर्नमेंट ये कहती है कि यूनिवर्सिटी इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, तो इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज तो आपको सेलेक्ट करनी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं उससे थोड़ा सा हट करके ये जाऊंगा कि आप एज ए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कैसे करते हो। अब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के दो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है। सबसे पहला जो पैरामीटर्स है वो है आपका बजट, कि आपका फाइनेंशियल बजट कितना है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका बजट नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी जो उसकी फीस आई हो तो आप उसके बारे में नहीं सोच सकते। तो आप सबसे पहले अपने फाइनेंशियल बजट को लिखिए, मेंशन करिए। सपोज करो 20 to 25 लाख का बजट है। अब 20 to 25 लाख से आप 40 लाख के बजट में तो नहीं जा सकते ना। किसी का 35 से 40 लाख का बजट है, किसी का 30 से 35 लाख का बजट है। तो आप ऐसे कुछ पैरामीटर्स बनाइए, जैसे 20 से 25 लाख का बजट है, आपने कंट्री सेलेक्ट कर लिया। अब उस कंट्री के अंदर में 20 से 25 लाख के बीच की 4 से 5 यूनिवर्सिटीज को फिल्टर करनी होती है। ठीक है, उस 4 से 5 यूनिवर्सिटीज को फिल्टर करने के बाद उसके एफएमजी के रिजल्ट को देख लीजिए। वो यूनिवर्सिटी में इंग्लिश बच्चे कब से जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में कोई बैच पास आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, इस तरह की कई सारी चीजें आपको चेक करनी होती है। वो कंप्लीट इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज है या नहीं है। उस 25 लाख के 5 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपने बना ली और उस यूनिवर्सिटी के शुरू के 1-2 यूनिवर्सिटी में आपको फिल्टर लगा करके उस यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करना होता है। देखिए कई सारे स्टूडेंट्स हैं इंस्टाग्राम पे या कई सारे आपके सीनियर्स हैं या आपको वीडियो मिल जाएंगे या आपके एजेंट जो आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं होता, आपको यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं होता, सब बच्चों को खुद से जाकर के पढ़नी पड़ती है। ये बात बिल्कुल सही है कि सब बच्चों को खुद से जाकर के पढ़नी पड़ती है। आज तक कोई बच्चा खुद से पढ़ता भी नहीं है, ये भी बात सही है। कितने बच्चे खुद से पढ़ते हैं? और अगर आप पढ़ रहे होते तो नीट में 600 मार्क्स लेकर के नहीं आते, खुद से पढ़ रहे होते तो। एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, और वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी क्रिएट करती है। जो आपको यह कह के बताया जाता है ना कि अरे उस यूनिवर्सिटी में फेल कर दिया जाता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है, डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी है, तो बिलीव मी रिजल्ट भी वैसी ही यूनिवर्सिटीज की होती है। Until and unless there is pressure at the back, you cannot work or you cannot run.
तो क्या होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटीज को भी सिलेक्ट कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज के एक अच्छा डिसिप्लिन हो, एक अच्छा मतलब वहाँ की जो फैकल्टीज हो, उस फैकल्टीज को इंग्लिश टॉट बच्चों को पढ़ाने का कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो मिनिमम। ऐसा नहीं कि कोई बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी सो कॉल्ड आज के डेट में कई सारी कंट्रीज में 2021 के एफएमजीएल रेगुलेशंस आने के बाद उसको इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज बना दी गई, लेकिन आज भी 70% से ज्यादा कॉलेजों में इंग्लिश फैकल्टी नहीं है, वो पुराने ढर्रे पे चल रही है। क्या होगा आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के अंदर में उसकी फैकल्टी को पढ़ाने का कितना एक्सपीरियंस है, उस कॉलेज में अगर अटेंडेंस का इशू है तो आपके लिए ज्यादा बेटर है कि अगर अटेंडेंस रिस्ट्रिक्शन है, उस कॉलेज के अंदर में अगर डिसिप्लिन बहुत टाइट है या टफ डिसिप्लिन है, यूनिवर्सिटी का रैंकिंग है, स्टैंडर्ड है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखा भी यही गया है कि जो जो यूनिवर्सिटी इस तरीके के पैरामीटर्स को फॉलो करती है उसके ही बच्चे एफएमजीएल में या किसी तरीके एग्जाम्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही या सेकंड अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं। बाकी बच्चे तो पढ़ते ही रहते हैं खुद से, कई सालों से पढ़ रहे हैं और आज तक कुछ नहीं हो पा रहा। तो ये भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है। और अगर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कोई मैटर नहीं करता तो इंडिया में रैंक के हिसाब से फिर यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट करते हैं, फिर क्यूएस रैंक क्यों डिसाइड होती है। तो आपको कुछ भी कोई समझा रहा है ये समझने की जरूरत नहीं है, यू ऑलवेज नीड टू फाइंड और यू ऑलवेज नीड टू रिसर्च कि आपको कैसे किस तरीके से प्लान करना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला कंट्री सिलेक्शन, मैंने बताया कि एफएमजीएल रेगुलेशंस के बाद 80% ऑफ द कंट्री दैट यू आर ट्रैवलिंग इज नॉट फुलफिलिंग द गाइडलाइंस। यूनिवर्सिटी का कोई मैटर नहीं है, कंट्री अगर गाइडलाइंस फुलफिल कर रही होगी तो यूनिवर्सिटी बाय डिफॉल्ट गाइडलाइंस फुलफिल कर लेगी। कैसे? इंडिया गवर्नमेंट, अगर इंडिया में एडमिशन लेना है और इंडियन गवर्नमेंट ने एनएमसी पर कोई रूल बना लिया तो इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज कंट्रीज है वो सब उस रूल को फॉलो कर रही होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपको कंट्री के हिसाब से ये चेक करना है कि वो कंट्री फॉलो करती है कि नहीं, यूनिवर्सिटी पे नहीं जाइए, यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है कि नहीं। इफ कंट्री इज फॉलोइंग द यूनिवर्सिटी विल ऑटोमेटिकली फॉलो दैट रूल्स। तो यूनिवर्सिटी के लेटर या यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे देख करके आपको बिल्कुल झांसे में नहीं आना है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आप जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो ज्यादातर बच्चे वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं या यूट्यूब के वीडियो से कलेक्ट करने की कोशिश। तो आपको क्या देखना है कि आज के डेट में 80% जो कंटेंट पड़ा है ना वेबसाइट के ऊपर में यानी गूगल के ऊपर में एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, वो सारे अपडेटेड कंटेंट नहीं है, वो सारे ओल्ड कंटेंट है जो 2021 से पहले। वो कंसल्टेंटों की वेबसाइट है जो आपको गूगल वहीं से क्या बोलते हैं क्रॉल करके डेटा फेच करके आपको शो कर देता है और आप उसको पढ़ करके आपको लगता है कि सारी चीजें करेक्ट हो गई। जी नहीं, मैं आपको बता दूं 80 to 90% ऑफ द डेटा आर ओल्ड, दे आर नॉट अपडेटेड। तो आप कोई भी उसके अंदर में क्वेरीज डालते हो तो आपको राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। दूसरा, यूट्यूब वीडियो पे भी जब जाते हो तो आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो तो आप देखो कि वो आपके लिए क्या बात कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रहे हैं कि कंट्री प्रमोट कर रहे हैं? क्या उनका मुद्दा या मकसद सिर्फ मतलब पैसे कमाना, मतलब यूनिवर्सिटी कंट्री कहीं बेच करके है, या वो आपके हित में कोई बातें करते हैं या नहीं करते, या 2021 से पहले का कोई वीडियो देख करके मोटिवेट हो जाने की जरूरत नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो इतना ज्यादा स्कैटर्ड है, उसमें से राइट इंफॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है वो है यूएसएमएलई और यूके प्लैब। जी हाँ, आज के डेट में क्या हो गया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अब एमबीबीएस अब्रॉड की नीट एमबीबीएस अब्रॉड के लिए नीट का प्रिपरेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहले से पता है कि 600 प्लस मार्क्स आएंगे नहीं, इंडिया में 80 लाख का बजट है नहीं, तो सिर्फ नीट क्वालिफाई करने के लिए आप पढ़ते हो कि किसी भी तरीके से एमबीबीएस अब्रॉड के किसी भी कंट्रीज में एडमिशंस ले लेंगे। और उसमें आपको जो सो कॉल्ड लोकल आसपास जो है वो आपको यूएसएमएलई और यूके प्लैब का ऑप्शन दिखाते हैं कि आप वहां जाइए, पढ़िए, वहां का यूएसएमएलई का एग्जाम दीजिए और वहां पीजी करके डायरेक्ट इंडिया में आइए, आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। कितना इजी लगता है और कितना सिंपल लगता है सुनने में। थोड़ा रिसर्च करोगे तो समझ में आएगा, कभी जिंदगी में नहीं सोचोगे इसके बारे में। जी हाँ, यूएसएमएलई और यूके प्लैब मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज जाने वाली है ना, वहां पर जहां इंटर्नशिप नहीं मिलती तो आपको उस कंट्री में जाने के बाद 2 साल का एडिशनल तो पहले इंटर्नशिप करना पड़ेगा और पहले तो एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है। पहले क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे जो रशिया वगैरह से ट्रेवल करते थे तो कहीं ना कहीं से या यूक्रेन से तो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट जुगाड़ करते थे। तो नेपाल उपाल जैसी कंट्री से कहीं ना कहीं इंटर्नशिप वगैरह 1 साल का लेकर के बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते थे। दूसरा, आप यूएसएमएलई यूके प्लैब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको लाइसेंस नंबर चाहिए। आप विदाउट लाइसेंस नंबर यू कैन नॉट अप्लाई फॉर रेसिडेंसी प्रोग्राम ओवर देयर इन यूएस एंड यूके।
तो वो लाइसेंस नंबर कहाँ से मिलेगा? या तो इंडिया से पास करके आपको यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ से नहीं तो जिस कंट्री में गए हैं उस कंट्री का एग्जाम पास करके जो भी लोकल लैंग्वेज में हो रहा है वो लाइसेंस नंबर लेकर के आप यूएसएमएलई और यूके प्लान के लिए अप्लाई करें। तो इतना आसान नहीं है। इसके बाद एक चैलेंज और है, इंडिया के जैसा नहीं है कि यहाँ पर पीजी के एग्जाम में अगर आपने एग्जाम दिया, काउंसलिंग हुई और कॉलेज अलॉट हो गया, नहीं, वहां पर क्या होता है, वहां 5 इयर्स की वेटिंग है। आप अगर यूएसएमएलई क्वालिफाई भी कर लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज क्वालिफाई भी कर लिए, तो भी आपको कॉलेज में सीट खाली है कि नहीं है, अलॉटमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे पहले भी जो पहले पास करके बैठे ना वो वेटिंग लिस्ट में है, और जो डिग्री ले रहा है वो जब क्वालिफाई करके बाहर निकलेगा तो जो 2 साल 3 साल से वेटिंग लिस्ट में है वो उसमें जाकर के फिर अपनी डिग्री लेगा, तब जाकर के आपका नंबर आएगा। तो अगर डाउन द लाइन देखा जाए तो 5 ईयर से कम की वेटिंग पीरियड नहीं है किसी भी यूएसएमएलई और यूके प्लान अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे ब्रांचेज के अंदर में। तो ये चैलेंज है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप पास करके तो वहां जॉब भी कर लेंगे। तो लग रहा है ना कितना कॉम्प्लेक्स है? जी हाँ, तो कॉम्प्लेक्स तो है ही। तो क्यों नहीं है कॉम्प्लेक्स? क्योंकि आप रिसर्च नहीं करते, आप ट्रेंडिंग पैटर्न में जाते हो। कोई टीचर ने, कोई स्टूडेंट्स ने, कोई लोकल एजेंट्स ने, कोई सो कॉल्ड यूट्यूबर, अभी बहुत सारे इंस्टाग्राम पर आपको जब नीट का पेपर आएगा ना तो वहां पढ़ने वाले बहुत सारे यूट्यूबर स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो रात के 11-11, 12-12 बजे तक बैठ करके आपको ज्ञान देते मिले, क्योंकि सारे पेड यूट्यूबर्स हैं, उनको पैसा खिलाया जाता है बहुत जम करके। तो वहां बैठ करके थर्ड क्लास यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करें वहां पर, और उसी के लिए वो वहां पे बैठे होते हैं और आप उनको फॉलो कर लेते हो। तो ये जो थर्ड पॉइंट था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ध्यान दे करके जाना है। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप राइट डायरेक्शंस में, राइट करियर की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कल के डेट में पता चले 2027 के बाद कि आप जो है बहुत मुसीबत में पड़ गए। ठीक है ना। जो फोर्थ पॉइंट है वो है एजुकेशन लोन और एप्लीकेशन अप्लाई। सी, एजुकेशन लोन को लेकर के बहुत सारे पेरेंट्स या स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एडमिशंस ले लेते हैं और वो अपने 5-6 साल की अप्लाई एजुकेशन लोन पे प्लान करते हैं। तो किसी तरीके से फर्स्ट ईयर में कोशिश करते हैं कि मैनेज करके एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ लिया, और बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में वो प्लान करते हैं बाद में कि एजुकेशन लोन ले लेंगे। 99% केसेस में एजुकेशन लोन आपका फेल हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि इंडिया के ज्यादातर नेशनलाइज बैंक, मोस्ट ऑफ द बैंक्स एमबीबीएस अब्रॉड के नाम पर एजुकेशन लोन सैंक्शन नहीं करती अनटिल एंड अनलेस आप बहुत अच्छा कोलेट्रल आप मॉर्गेज नहीं करने वाले हो। ठीक है, आपके पास उनको सिक्योरिटी के रूप में एक अच्छा अमाउंट, जब तक अगर आप 20 लाख का ले रहे हो तो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आप नहीं मॉर्गेज करोगे तब तक आपको लोन नहीं मिलता है। तो आप एजुकेशन लोन के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो आप पहले ही एडमिशन लेने से पहले ही बैंक से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए, सारी बातें कर लीजिए। ऐसा नहीं हो कि आपके 1 साल की फीस और आपका 1 साल का करियर बर्बाद हो जाए, क्योंकि 6 साल तक आपको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिले हैं। कई सारे एजेंट बेवकूफ बनाते हैं। वो क्या करते हैं, जब आप पूछते हो कि आप एजुकेशन लोन फैसिलिटेट करते हो, वो बोल देते हैं हाँ हाँ हम एजुकेशन लोन दिलाते हैं। कोई कंसल्टेंसी एजुकेशन लोन नहीं दिलाती इंडिया में। एजुकेशन लोन आपको आपके नियर बाई बैंक से ही मिलता है, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उसी इलाके के होते हैं। वो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए हाँ हाँ मिलाएंगे आपसे, क्योंकि आप उनके थ्रू एप्लीकेशन अप्लाई कर दो, एडमिशन लेटर करा दो, और उन्होंने अपना नाम लिखा दिया कि आपके नाम का जो भी कमीशन है या जो भी है वो उनके खाते में आना है, बस इतना ही। उसके लिए आपको एक पेपर दे देंगे, शुरू में सारी कमिटमेंट कर देंगे कि हम दिला देंगे, हमारी सीटिंग है, हमारा टाइप, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एजुकेशन लोन हमेशा आपके पेरेंट के प्रोफाइल पे ही मिलेगी और उसके कोलेटरल के थ्रू ही मिलेगी। इसके बाद एप्लीकेशन अप्लाई। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आर कैंसिल्ड, और इस बार भी रशिया में कम से कम 300-350 बच्चे लौट करके वापस चले आए वहां पहुंचने के बाद। क्यों? क्योंकि जो एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो तरीका है ना वो आपका गलत है। आप चंद 300-400, 200-250 डॉलर के लिए आप इधर उधर भटकते हो। आप स्टूडेंट एजेंट के थ्रू एडमिशंस लेने के प्लान करते हो। ऐसे कई सारे डिसीजंस आप लेते हो और उसके कारण आपको पेड करना पड़ता है अपने करियर से, और 4-5-6 लाख रुपए से, क्योंकि वंस यू गो देयर आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन ही नहीं है तो आप खाली हाथ लौट कर। तो ऐसे केसेस हुए हैं इस बार। तो आपको एक राइट प्लेटफॉर्म भी सेलेक्ट करना होता है जहां से आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को आगे कर सकते हो। तो ये था फोर्थ केसेस जो आप यूजुअली मिस्टेक करते हो। एंड द लास्ट वन इज कि कोई भी स्टूडेंट्स जा रहा हो, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को भेजने की कोशिश कर रहे हो, आप एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप उसको बहुत बारीकी से पढ़िए। बारीकी से पढ़ने के बाद उस पर रिसर्च कीजिए,
और रिसर्च करने के बाद कंट्री का सिलेक्शन कीजिए और कंट्री के अंदर में यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कीजिए कि उस यूनिवर्सिटी में वो सारे गाइडलाइंस फुलफिल हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट कि कोई पहले गया है या पहले जा चुका है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि 2027 के बाद जब वो बैच पास आउट होगा 21 वाला 6 साल के बाद, तो वो मतलब उस गाइडलाइंस को फुलफिल करके और ध्यान में रख करके गया है। तो कोई अगर आपको ये समझा रहा है कि जो पहले गया वो बेवकूफ है क्या? जी हाँ, वो बेवकूफ है। आप बेवकूफ मत बनिए, अपनी रिसर्च पूरी करिए, राइट डायरेक्शंस में करिए, क्योंकि यहाँ आज के डेट में अच्छे-अच्छे जो यूट्यूबर हैं, मैं देखता हूँ कि वो एक्स वाई जेड वैसी-वैसी कंट्रीज़ का वीडियो बनाते हैं या प्रमोट करते हैं, जो कंट्री गैजेट गाइडलाइंस को किसी भी तरीके से फुलफिल नहीं करती। मतलब अगर 10 पॉइंट है तो 10 में से 8 के 8 फुलफिल नहीं कर रही है, 9 फुलफिल नहीं कर रही है। कुछ कंट्री है कि 1 नहीं फुलफिल कर रही है, तो चलो हो सकता है कि मैनेज किया जा सकता है, बाद में इम्प्लीमेंट कर सकता है। कुछ कंट्री तो ऐसी कि कुछ भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, वैसे का भी प्रमोशन चल रहा है। तो खैर ये रिसर्च है आपको और ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मेजरली ध्यान में रख करके ही अपना प्लान करना है। देन यू कैन ओनली सेव योर फ्यूचर एंड करियर। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ, हम ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे और जब टाइम आएगा तो वी विल लेट यू नो द यूनिवर्सिटीज एंड वी विल लेट यू नो अबाउट द कंट्रीज आल्सो। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू रिसर्च फ्रॉम योर एंड।